शिव और पार्वती हिंदू पौराणिक कथाओं में दो प्रमुख देवता हैं। शिव, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, को सर्वोच्च देवता माना जाता है जो विनाश और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अक्सर माथे पर तीसरी आंख और हाथ में त्रिशूल के साथ चित्रित किया जाता है। दूसरी ओर पार्वती प्रजनन क्षमता, प्रेम और भक्ति की देवी हैं। उन्हें अक्सर एक सौम्य और पोषण करने वाली आकृति के रूप में चित्रित किया जाता है, जो स्त्री शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। शिव और पार्वती मिलकर शिव और पार्वती का एक दिव्य मिलन बनाते हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं में मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। उनका रिश्ता न केवल उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रेम, भक्ति और जीवन की चक्रीय प्रकृति के बारे में सिखाने वाले पाठों के लिए भी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि उनका मिलन दुनिया में सद्भाव और समृद्धि लाता है, जिससे उनके संबंध हिंदू धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का एक अनिवार्य पहलू बन जाते हैं। शिव और पार्वती, जिन्हें शिव और शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, को हिंदू पौराणिक कथाओं में परम दिव्य जोड़ा माना जाता है। शिव जहाँ सृष्टि और विनाश की मर्दाना ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं पार्वती पोषण और परिवर्तन की स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। उनका मिलन पुरुष और महिला ऊर्जाओं के बीच सही संतुलन का प्रतीक है, जो जीवन के सभी पहलुओं में सद्भाव और एकता के महत्व पर जोर देता है। अपने संबंधों के माध्यम से हिंदू प्रेम की शक्ति, भक्ति और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा शिव, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित देवताओं में से एक हैं। उन्हें सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है और बुराई के विनाशक और परिवर्तन लाने वाले के रूप में उनकी पूजा की जाती है। ध्यान और योग के स्वामी के रूप में शिव ज्ञान और ज्ञान के अंतिम स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी दिव्य विशेषताओं में उनकी तीसरी आंख शामिल है, जो भौतिक क्षेत्र से परे देखने की उनकी क्षमता का प्रतीक है, और उनका त्रिशूल, जो सृष्टि, संरक्षण और विनाश पर उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। देव शिव को अक्सर एक शांत और ध्यानपूर्ण व्यवहार के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उनके शांत और संयमित स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें पवित्र नदी गंगा के साथ उनके जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक, नटराज के रूप में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है, जो ब्रह्मांड में निर्माण और विनाश के लयबद्ध चक्र का प्रतीक है। हिंदू त्रिमूर्ति में विध्वंसक और ट्रांसफॉर्मर के रूप में शिव की भूमिका महत्वपूर्ण है। विध्वंसक के रूप में वह सृष्टि के चक्रों को नष्ट करने और समाप्त करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे नई शुरुआत हो सकती है। शिव का ये पहलू परिवर्तन और विकास लाने के लिए विनाश की आवश्यक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर के रूप में उनकी भूमिका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन और नवीकरण लाने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। विध्वंसक और ट्रांसफॉर्मर के रूप में शिव की उपस्थिति जीवन के अस्थायित्व की याद दिलाती है। पार्वती हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी है और उन्हें दिव्य मां के रूप में जाना जाता है। उन्हें अक्सर भगवान शिव की पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है और वे स्त्रीत्व, प्रजनन क्षमता और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। पार्वती को उनकी प्रकृति के पोषण के लिए सम्मानित किया जाता है और उन्हें शक्ति और भक्ति के अवतार के रूप में देखा जाता है। वह शिव की विनाशकारी ऊर्जा को अपने दयालु और पोषण गुणों के साथ संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक आवश्यक व्यक्ति बन जाती है। पार्वती दुर्गा, काली और उमा जैसे विभिन्न रूपों और अभिव्यक्तियों से भी जुड़ी हुई है। दुर्गा के रूप में वह साहस और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि काली के रूप में वह शक्ति और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त
पार्वती को अक्सर कई भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग हथियार या प्रतीक होते हैं जो उनकी विविध भूमिकाओं और क्षमताओं को दर्शाते हैं। शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति और उनके रिश्ते में सद्भाव बनाए रखने की उनकी क्षमता उन भक्तों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो अपनी पार्वती की भूमिका में संतुलन चाहते हैं, जैसे कि पोषण और सुरक्षात्मक देवी को उमा के रूप में उनके चित्रण में भी देखा जा सकता है, जहां उन्हें शिव की सौम्य और प्यार करने वाली पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। पार्वती का ये पहलू उनकी मातृ प्रवृत्ति और विकास और कल्याण को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। दुर्गा, काली और उमा के रूप में उनका बहुआयामी स्वभाव उनके चरित्र की जटिलता और गहराई को उजागर करता है, जिससे वह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रिय व्यक्ति बन जाती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव और पार्वती का संबंध तब शुरू होता है जब भक्ति और दृढ़ संकल्प से भरी पार्वती शिव का स्नेह जीतने के लिए तीव्र तपस्या करती है। उसके समर्पण से प्रभावित होकर शिव उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। उनका मिलन ब्रह्मांड में मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं के संतुलन का प्रतीक है और एक दिव्य साझेदारी में प्रेम, साहचर्य और आपसी सम्मान के महत्व की याद दिलाता है। शिव और पार्वती के बीच ये पवित्र बंधन उन जोड़ों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में मनाया जाता है जो दिव्य गुणों की गहरी समझ चाहते हैं जिन्हें एक रिश्ते के भीतर विकसित किया जा सकता है। उनका मिलन विरोधियों के विलय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें शिव दिव्य को मूर्त रूप देते हैं और पार्वती अस्तित्व के आंतरिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये प्रतीकवाद जोड़ों को अपने मतभेदों को अपनाने और अपनी अनूठी शक्तियों में सामंजस्य खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, अंततः अपनी साझेदारी के भीतर एकता और आध्यात्मिक विकास की भावना को बढ़ावा देता है। उनके रिश्ते के गुण और गतिशीलता, जैसे संतुलन, सद्भाव और पूरकता, जोड़ों को अपने रिश्ते की गतिशीलता पर प्रतिबिंबित करने और समान संतुलन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने और अपने साथी के भीतर दिव्य और स्थायी दोनों पहलुओं को अपनाने के महत्व को पहचान कर जोड़ी एक दूसरे की अनूठी शक्तियों के लिए गहरी समझ और प्रशंसा पैदा कर सकते हैं। ये समझ एक सामंजस्यपूर्ण साझेदारी की ओर ले जा सकती है जहां दोनों व्यक्ति एक साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए समर्थित और प्रोत्साहित महसूस करते हैं। हिंदू धर्म में शिव और पार्वती के बीच संबंध का बहुत महत्व है क्योंकि यह मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। शिव सर्वोच्च देवता, शक्ति, विनाश और ज्ञान के अपने गुणों के साथ दिव्य पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर पार्वती अपनी पोषण प्रकृति, प्रजनन क्षमता और रचनात्मक ऊर्जा के साथ अंतर्निहित पहलू का प्रतीक है। उनका दिव्य मिलन उस संतुलन और सद्भाव को दर्शाता है जिसे तब प्राप्त किया जा सकता है जब दोनों पहलुओं को स्वयं के भीतर और साझेदारी में अपनाया जाता है। ये प्रतिनिधित्व हमारे और हमारे संबंधों के भीतर मर्दाना और स्त्री दोनों ऊर्जाओं को अपनाने के महत्व की याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा सामंजस्य और संतुलन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम शक्ति और पोषण, विनाश और निर्माण, ज्ञान और प्रजनन क्षमता के गुणों को स्वीकार और सम्मान करते हैं। इन पहलुओं को पहचानकर और एकीकृत करके हम सभी के भीतर मौजूद दिव्य मिलन के लिए एक गहरी समझ और प्रशंसा विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।